नमस्कार दोस्तों, ये है ओएसबी इंडिया और मैं अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर को। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम में जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे नंबर के टाइप्स को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपने स्लाइड की तरफ। तो नंबर में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है रियल नंबर, उसके बाद हमें जानना होता है इमेजिनरी नंबर, और उसके बाद हमें जानना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर के बेसिकली अगर हम तीन टाइप्स बोले तो ये तीन बेसिकली टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो क्या होता है? रियल नंबर वैसे नंबर जो कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, या जो भी नंबर हम लोगों के आसपास में जो दिख रहा है, तो सारा नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल वाला नंबर, ये सारा नंबर क्या है, सभी रियल नंबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के लिए हमने यहाँ पे देखा है रूट अंडर -1। रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आई होता है। जब आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करेंगे तो रूट अंडर -1 का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आई के बराबर होता है, इसे हम आई मान लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलने से बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तक हमने क्या जाना? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। बढ़ते हैं हम आगे, और इस बात पे भी ध्यान देना है कि हमें यहाँ नंबर पे डिस्कस करेंगे। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में डिस्कस करना होता है। रियल नंबर पे जब हम आगे आएंगे तो रियल नंबर को भी हम दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर और उसके बाद इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले जानेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ए रियल नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0, also p and q both are co-prime। एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो या लिख सकते हो। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और या अथवा लिखा हुआ हो, तो उस नंबर में अगर q जो है 0 के बराबर नहीं है और p और q दोनों को प्राइम है, तो हम उस नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे। अब हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में 2 लिया है, 2/7 लिया है, 3.3.5 लिया है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2/7 को हम यहाँ ये भी p/q के फॉर्मेट में लिखा हुआ ही है, और 3.5 को हम 35/10 लिखेंगे और उसे फिर हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये भी को प्राइम बन जाएगा p और q। और ये जो नंबर है, ये सभी नंबर रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन नेचुरल नंबर काउंटिंग में आने वाला प्रत्येक नंबर नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 जो भी नेचुरल नंबर है जो काउंटिंग में आ रहा है, वो सभी नंबर नेचुरल है। ठीक है, वो सभी नंबर नेचुरल नंबर है, और प्रत्येक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो होल नंबर को पढ़ेंगे। होल नंबर होता है जब हम काउंटिंग 0 से प्रारंभ करें, इन 0 को इंक्लूड करते हुए काउंटिंग प्रारंभ करें, तो उस सेट ऑफ नंबर को हम होल नंबर का सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, होल नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें प्राइम नंबर मिला। प्राइम नंबर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो 1 अथवा खुद से डिवाइड हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे तो को प्राइम नंबर मिलता है। को प्राइम नंबर का डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं रेशनल नंबर के डिफिनेशन में, पॉइंट नंबर 1 में आप लोगों को दिख रहा होगा।
को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको को नंबर दिख रहा है, तो यहाँ को नंबर गलत लिखा हुआ है, उसे आप को प्राइम नंबर पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर का सेट होता है, ठीक है। अगर दो नंबर है और दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है 7 और 2। 7 और 2 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 11 और 9, 11 एंड 9, 11 एंड 9 में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 3 एंड 4, 3 एंड 4 में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये जो दो नंबर का सेट है ये एक दूसरे के लिए को प्राइम है, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, आइए जानते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नेचुरल नंबर। एक ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और किसी अन्य नंबर से भी, किसी अन्य नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या से डिविजिबल हो, तो हम उस संख्या को कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं, कह सकते हैं। एग्जाम्पल 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है। यानी 1 से डिविजिबल हुआ, खुद से डिविजिबल यानी कि इटसेल्फ से डिविजिबल, और एक और नंबर जो है 2 उससे भी डिविजिबल हुआ। तो कंपोजिट नंबर को हम यहाँ समझ रहे हैं। इस लेक्चर में हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ इंटीजर्स मिलता है। इंटीजर क्या होता है आइए जानते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव साइन आर इंक्लूडेड, देन इट बिकम सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में वे सभी नंबर आते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स आ सकते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं। वो अपने पॉजिटिव साइन के साथ आ सकते हैं, वो अपने निगेटिव साइन के साथ आ सकते हैं, ठीक है। और हम इसे या तो आई से डिनोट करते हैं अथवा जेड से डिनोट करते हैं। सही बात है। इस नंबर को जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ जेड से डिनोट किया है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ हाइलाइटर का यूज करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप जेड देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जेड की जगह पर आई का भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट जब हम आगे इसी स्लाइड में देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिविजिबल नंबर हो। ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम इवन नंबर कहेंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 20। ये सभी के सभी हमारे इवन नंबर हैं। जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलता है। तो ऑड नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर 3 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं और भी इस तरह के किसी अन्य नंबर को ले सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारी कहानी में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? आसान भाषा में अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर वो सारे नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं हैं। वे सारे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं हैं वो इरेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर कौन नहीं है? रेशनल नंबर वो नंबर नहीं है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और p और q को प्राइम हो। इस फॉर्मेट में अगर हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते हैं तो वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि इरेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल तो हो। तो हम आइए बढ़ते हैं उस इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आप इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देख रहे हैं √2।
रूट अंडर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो डेसिमल के बाद जो है ये बहुत आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, रूट अंडर 3 भी, या फिर यहाँ पर जो एक नंबर हमने लिखा है 1.100100111112141595412112 एंड मैनी मोर। ये सीरीज एक आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह के नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, तो हम इस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे तो रियल नंबर जो हैं उसमें हम 3 तरह के नंबर को हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मेरा आता है क्या, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन में रियल नंबर के 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग मेरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग वैसे नंबर को बोलते हैं जब डेसिमल के बाद वैल्यू हमें एक फिक्स वैल्यू मिले। फॉर एग्जांपल 3.5 हो, 3.4 हो या 3.42 हो। इस तरह के जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ये टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। आगे जब हम पढ़ेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग क्या होता है, डेसिमल के बाद जब वैल्यू बढ़ते जाए, काफी दूर तक जा रहा है डेसिमल के बाद वैल्यू, लेकिन एक बात हो कि वो जो वैल्यू हो वो एक जैसा वैल्यू हो, जैसे कि 3.33333 या फिर 3.23232323 इस तरह से करके की जो वैल्यू है एक जैसा वैल्यू हमको मिलते जाए डेसिमल के बाद, तो हम इस तरह के सीरीज को नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग बोलेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम तो हमें मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। वैसे नंबर की सीरीज जो डेसिमल के बाद वैल्यू उसका कोई फिक्स सीरीज ना हो, मतलब किसी कोई भी नंबर आ जा रहा हो, फॉर एग्जांपल 1.4223400025, तो कुछ भी आती जा रहा हो डेसिमल के बाद, तो उस तरह के जो नंबर के सीरीज हैं हम उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा 7.2, डेसिमल फॉर्मेट में ये 3.5 हो सकता है, 3.5 यानी कि 7.2, तो यहाँ डेसिमल के बाद वैल्यू फिक्स हो गया है 3.5। तो हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उसके बाद के जो एग्जाम्पल है 1/3 को हम 0.3333 यानी कि डेसिमल के बाद ये सीरीज काफ़ी दूर तक आगे बढ़ता जाएगा 3333। तो इस तरह के सीरीज को हम नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग बोलेंगे। जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो 1/7 मिलता है। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 डॉट डॉट मैनी मोर। इस तरह से सीरीज बढ़ते जा रहा है और इसमें हमें पता नहीं है कि 7 के बाद क्या आना है विदाउट डिवाइड किए। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना, 1/7 है तो 0.142857, अब आगे क्या होगा ये बताने के लिए तो हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा जब इसमें सीरीज हम देख के नहीं पता लगा पा रहे हैं तो हम इस तरह के सीरीज को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग बोलेंगे। अच्छा, इसमें हमें एक बात और ध्यान देना है। हम इसको देखने के लिए पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम जब पीछे की तरफ आए हैं तो हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग पढ़ा है। तो टर्मिनेटिंग जो सीरीज होती है हमारी, टर्मिनेटिंग सीरीज जो है वो रेशनल नंबर होगा, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग सीरीज ऑलवेज रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज भी जो है, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रैकरिंग है तब तो वो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज अगर रैकरिंग है तब तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज नॉन रैकरिंग हो तब तो समस्या है, और इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ये इस नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है।
और अगर समझ में जिसे नहीं आई हो, जिस भी छात्र को अगर ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हों, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नंबर सीरीज में हम बेसिक टू हाई से एक सीरीज चला रहा हूँ, बेसिक टू हाई की तरफ हमें बढ़ना है। तो आज हम नंबर सिस्टम में बेसिक्स कुछ चीज़ें थी जो कि क्लास 7, 8, 9 ये सभी क्लासेज में हमें पढ़ना होता है। तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आज हमने पहला दिन लेकर के आया। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस सीरीज को आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, और भी इसी नंबर सीरीज पर और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों के ये सभी आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप लोगों के कमेंट मिलने चाहिए हमें। अच्छा लगे तो अच्छी कमेंट, कुछ सलाह देना हो तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है आगे वीडियो, आगे कंटेंट को लाने में। और इसी तरह से पढ़ते रहें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।